तो जी तलबा जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम चैनल है हमारा EMC उर्दू आप सर्च करेंगे तो इजी मैथ क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सलमान वकार खान ट्विटर पे लिख सकते हैं, या गूगल पे भी आप लिख देंगे सलमान वकार खान, या यूट्यूब पर भी लिख देंगे तो हमारे से मुंसलिक जो वीडियो या कंटेंट अवेलेबल है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो TET के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसको हमने टैग कर दिया है। अगर आप वो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज हम एक डेमो के तौर पर एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ सवालात। जैसा कि यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, पहला सवाल है, काफी आसान सवाल भी पूछे गए थे। अब यहाँ पर सवाल है कि भाई यहाँ पर इन सबकी सिंप्लीफाई करना है, यानी इनकी जमा करना है। तो और यहाँ पर हमें दिए गए हैं सबसे पहले तो 3972, 7646, 8791, 2763, 9437। इन सबकी हमने जमा करनी है। ऑप्शन देखना है हमारे पास क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमको दिया गया है 32,609, बी दिया गया है 25,630, सी दिया गया है 32,405 और डी दिया गया है 78,512। तो अब हमने यहां पर जमा करना है। इसकी जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई वाले जो नंबरात हैं उनको यहां पर सबसे पहले तो मिला देंगे, यानी 2 जमा यहां से आ गया 6 जमा 1 जमा 3 और जमा 7। तो 7 और 3 हो गए 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19। अब 9 आ गया है इकाई के मुकाम पर, तो 9 सिर्फ यहां पर ही दिख रहा है। इसका मतलब ए इसका राइट आंसर है। पूरा आपने सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर किसी के भी इकाई के मुकाम पर 9 नहीं है। 7 और 3 10 और ये 7 17 और ये 2 19, यानी 19 के 9 लिखेंगे तो 9 सिर्फ यहां पर है। तो आपने वहीं पर ए ऑप्शन वहां पर बता देना है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल भी आते हैं और बहुत सारे मुश्किल सवाल भी आते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं आसान से मुश्किल की तरफ हम जाएंगे। तो हम यहाँ पर इजी क्वेश्चन पहले ले रहे हैं। उसके बाद में दूसरा सवाल हमको दिया गया है कि 5/12 को फीसदी में कन्वर्ट करना है। तो अब जब 5/12 को फीसदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है 42%, 41.67%, 40% या 43%। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 5/12। अब फीसदी में तहवील करना है, मतलब इसे हमें नीचे वाला जो नंबर है उसकी जगह पर हमें वहां पर 100 चाहिए। तो 12 8 होते हैं 96, ठीक है, 12 8 होते हैं 96 और 12 को अगर हम 8 से ज़रब करते हैं तो होते हैं 96, और अगर 8.33 से अगर हम इसको ज़रब करते हैं 8.33 से, तो तब जाके ये नीचे में हो जाते हैं 100, ठीक है, क्योंकि 12 को यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 3 का भाग लगता है, यानी 8.33 से अगर हम 12 को ज़रब करेंगे तब जाके आता है 100। तो ऊपर में भी हमको 8.33 से ज़रब करना होगा। तो 5 तियां हो जाएंगे यहाँ पर 15, 5 तिया 15 और 1 16, और 5 8 40 और 1 41, यानी 41.65, जो कि अप्रोक्सीमेटली आता है 41.67 से, जो कि ये हो जाएगा। तो यही 41.6 जो है फीसद, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये इसका आंसर है, जो कि इसके करीब है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेंगे, ठीक है। और भी इसको बारीक तरीके से भी कर सकते थे या दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अपन। यहाँ पर ये जो 8.3 है तो इसे 1/3 की शक्ल में, खैर वो मुश्किल हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। ये तो उससे भी आसान है, आसान बनाइए।
12,431 में जमा करने हैं 62,143। जमा कर ले, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 74 74 कहाँ में दिख रहे हैं? तीनों में दिख रहे हैं। साथ ही साथ 4 और 1 5, 574 574 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। साथ ही साथ 2 और 2 4, तो ये यहाँ पर दिख रहे हैं 45 74, बाकी यहाँ तो नहीं है। और 1 और 4, 1 और 6 7, यानी 74,574, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, आपको उम्मीद है आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो हम भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस बढ़ाने की हमें जरूरत है, क्योंकि आप ही, जी हाँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आप जिला परिषद स्कूल में लगने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। तो अगला सवाल और आसान तरीके से हमारे साथ में है कि हमने क्या करना है, 127 को जरब करना है 6 से। तो 6 सता 42 के 2, हाथ क्या है 4, 6 दूनू 12 और 4 16 के 6, हाथ का आया 1, 6 1 का 6 और 1 7 762। तो 762 इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर। काफी आसान आसान सवाल भी आते हैं, इंशाल्लाह इसी आसान तरीके से हम आगे भी सवाल देखेंगे। तो इसी सिलसिले में एक अगला सवाल छोटे थोड़ा जो आगे के लेवल का है वो देखेंगे कि सवाल है कि मुकेश और सुरेश की उम्रों का जो तनासुब है वो 3, द रेशियो ऑफ द मुकेश एंड सुरेश एज इज 2:3। आफ्टर 12 ईयर्स, यानी 12 साल के बाद में उनकी जो उम्र का जो रेशियो है वो 11:12 हो जाएगा। तो व्हाट इज द एज ऑफ सुरेश? तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जो मुकेश की उम्र है वो 2x है और सुरेश की उम्र जो है वो 3x है। और 12 साल बाद, यानी अगर इसमें हम 12 ऐड कर देते हैं तो इनकी जो उम्रों का जो तनासुब है वो आ जाएगा 11/15, यानी 11:15। तो हम इनकी तिरछी जरब करेंगे, 15 से कर देंगे यहाँ पर जरब, तो 15 दोनों यहाँ पर हो जाएंगे 30x, जमा 15 को अगर 12 से जरब करेंगे तो 180, साथ साथ 11 को यहाँ पर 3 से करेंगे तो 33x, जमा 12 को अगर 11 से जरब करते हैं तो हो जाते हैं 132। तो इधर 33 है उधर 30 है, तो 30 हम इधर ट्रांसफर करेंगे और 132 को इधर, तो 180 वजा 132 बराबर 33x माइनस 30x। अब 180 में से 132 अगर जाते हैं तो 10 में से 2 गए, यहां पर तो हो गए हैं 8, यहां हो गए 7, 7 में से 3 गए 4, यानी 48, और यहां पर 33 में से 30 जाते हैं तो हो जाते हैं 3x। तो x की यहां पर कीमत आ जाएंगी x बराबर 16। तो अब हम पता करना है सुरेश की एज जो कि है 3x, तो 16 ज़रब 3 यानी कि आ जाएंगी 48 साल। तो यहां पर ऑप्शन ये जो सी है 48 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि जजर 400 जजर 900 जमा जजर 1600 की कीमत कितनी होती है? 22, 90, 20 और 28। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। देख लीजिए, 40 जजर 400 जो है, जजर 400 की जो कीमत होती है वो है 20, क्योंकि ये 20 का मुरब्बा है। जजर 900 जो है वो 30 का मुरब्बा है और जजर 1600 जो है वो 40 का मुरब्बा है। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं 20 और 30 50 और 40 90, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर एक मुसल्लस है और इस मुसल्लस के अंदर एस, ये जो ए जाविया है वो 50 दर्जे का है। ठीक है, और ये जो एस जाविया है ये 50 से छोटा है और ये जो टी जाविया है ये 50 से बड़ा है। तो अब इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या सही रहेगा वो हमको यहाँ पर बता देना है। अब ऑप्शन ए दिया गया है कि टी जाविया 80 से छोटा है। बी दिया गया है कि एस और टी दोनों मिलाएंगे तो 130 से छोटे भरेंगे। सी में दिया गया है कि टी जाविया 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है। और साथ साथ में डी दिया गया है कि टी जाविया 80 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर देख लीजिए, अब ये जाविया 50 का है और एस और टी दोनों, अगर इन तीनों को मिलाते हैं तो 180 भरते हैं। तो अगर ये 50 का है तो एस और टी को मिलाने पर भरेंगे हमारे पास में 130।
तो यहाँ पर ये जो S और T को मिलाने पर 130 से कम भर रहे हैं, ये तो यहाँ पर सरासर गलत है। साथ ही साथ अब हमको एक यहाँ पर दिया गया था कि जो T जाविया है वो 50 से बड़ा है मगर 80 से छोटा है। अब 80 से छोटी की बात यहाँ पर भी है और 80 से छोटी की बात यहाँ पर भी है। अब ये जो C 80 से अगर छोटा रहता है, समझ लो यहाँ पर अगर हमने दिया है 80 से छोटा अगर 79 भी रहता है, ठीक है, तो अगर इन दोनों को यानी S और T को मिलाने पर 130 भरते हैं और अगर T 79 है तो S होना चाहिए 51, मगर यहाँ पर हमको दिया गया है कि S जो है वो 50 से छोटा है, तो यहाँ पर ये A ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और साथ साथ में यहाँ पर जो हमको दिया गया है कि T 80 से छोटा है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो D ऑप्शन हमको दिया गया है कि T जाविया 80 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये 80 से बड़ा हो सकता है। समझ लो अगर 81 भी रहा तो ये जाविया S जाविया 49 का रहेगा जो कि 50 से छोटा है। मतलब कंडीशन हमारी सही साबित हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे में हमको एक सवाल दिया गया है कि जजर 676। अब यहाँ पर दर्जा जो है इसका 2 है, यानी हमें 676 का जजरुल मुरब्बा मालूम करना है। तो हमको मालूम है कि 25 का जो जजरुल मुरब्बा है वो है 625 और जो 26 का जजरुल मुरब्बा है वो है 676। तो 26 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो काफी आसान भी सवाल है मगर उसी को जिसको बेसिक यहाँ पर पता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कुछ सवाल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये आपके समझ में आए होंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अच्छा लग रहा होगा। काफी आसान सवाल भी पूछे जाते हैं और कुछ थोड़े मुश्किल सवाल भी हैं, तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी हम आगे भी हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे मेंटल एबिलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग या जो भी सवाल है, तो उसके लिए हम स्पेशल क्लास लेने वाले हैं। तो उस सिलसिले में अगर आपको बात करना है तो मगरिब से ईशा के दरमियान आप कॉल करें, तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में अलग से मालूमात दी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।